Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to discuss a sample question paper of class 5th EVS. This question paper is of periodic test 2nd which is useful for Kendriya Vidyalaya students. Okay, let's begin. First question is, some houses of Srinagar have a special type of window which comes out of the wall is called. श्रीनगर के हाउसेस में कुछ स्पेशल टाइप की विंडोज़ होती है जो कि दीवार से बाहर की तरफ होती है इस तरीके से. ये एनसीईआरटी की एक पिक्चर है. तो इन विंडोज़ को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मेहराब, डैब या फिर डोंगा. डोंगा एक हाउस बोट का टाइप है. श्रीनगर में ही ये मिलती है इन डल एंड झेलम रिवर. मेहराब जो वहाँ के हाउसेस में ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आर्चेस जो होती है उनको बोलते हैं, और डैब इन विंडोज़ को बोला जाता है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, लेह हैज़ डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज इट रिसीव. लेह में डेजर्ट के जैसा क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, होती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है. सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. लेह क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है जिसकी वजह से विंटर में जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट के भी काफ़ी नीचे चला जाता है. तो प्लांट्स ईजिली ग्रो नहीं करते हैं जैसा आपको डेजर्ट में देखने को मिलता है. वेजिटेशन बहुत कम होता है जिसकी वजह से इसको हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट. लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ नेचुरल डिजास्टर. पिक्चर को देखिए और बताइए कि ये कौन सा नेचुरल डिजास्टर है. अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट. ड्रॉट अगर होता तो सूखा देखने को मिलता आपको, फ्लड में पानी देखने को मिलता. ये अर्थक्वेक है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, एक्सेसिव रेनफॉल कैन रिजल्ट इन. बहुत ज़्यादा बारिश हो तो फिर क्या होता है? साइक्लोन, ड्रॉट या फिर फ्लड. साइक्लोन में पावरफुल विंड होती है जो कि इस तरीके से स्पाइरल की फॉर्म में ऊपर जाती है लो प्रेशर की वजह से. ड्रॉट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो फिर सूखा पड़ जाता है. एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से होती है फ्लड, बाढ़ आ जाती है. इन केस ऑफ अर्थक्वेक व्हाट वी शुड डू. अर्थक्वेक के केस में हमें क्या करना चाहिए? लीव द हाउस एंड गो इन एन ओपन ग्राउंड. बाहर ओपन ग्राउंड में चले जाएंगे. लाई डाउन अंडर स्ट्रॉन्ग चेयर या टेबल के नीचे चले जाएंगे या फिर ऑल ऑफ द अबव. अगर पॉसिबल है तो आप बाहर जाएंगे, अगर आप इंडोर्स में हैं तो फिर ये करेंगे, यानी कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, विच स्केल इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को आप किस स्केल पर शो करते हैं? रिक्टर स्केल, कंपास या फिर रूलर. रिक्टर स्केल पर शो किया जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. अंडर हुज गाइडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद किनकी गाइडेंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर किया गया? भीमराव अंबेडकर, गांधी जी या फिर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको कि हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. ये एक सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं. आपने पूरी एक स्टोरी पढ़ी है कि किस तरीके से ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम थे और फिर अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए कई सारे स्टेप्स भी इन्होंने लिए. नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज वर्धा सिचुएटेड. वर्धा, जहाँ पर कि गांधी जी का आखिरी आश्रम था सेवाग्राम, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली, गुजरात या फिर महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र में है. गुजरात में इनका साबरमती आश्रम है इन अहमदाबाद. नेक्स्ट, विच इज़ द नेम ऑफ गांधी जीज आश्रम. इनमें से कौन सा गांधी जी के आश्रम का एक नाम है? अच्छा, वही क्वेश्चन है, अमरावती, साबरमती, शारदा. सो साबरमती. नेक्स्ट, गांधी जी फॉट अगेंस्ट ब्लैंक थ्रू आउट हिज लाइफ. अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी ने किसकी अगेंस्ट लड़ाई लड़ी? अनटचेबिलिटी, डिजीज या फिर सोशल ईवल्स. अच्छा, कई सारे सोशल ईवल्स थे सोसाइटी में जिनमें से कि अनटचेबिलिटी भी एक था. तो दोनों ही करेक्ट है. अगर आपको एक चूज करना हो तो सी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. नेक्स्ट, सेलेक्ट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वी कैन प्ले बाय ब्लोइंग एयर. इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट को आप एयर ब्लो करके प्ले कर सकते हैं? ढोल, फ्लूट या फिर हारमोनियम. फ्लूट, बांसुरी जिसे आप बोलते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट वी कैन डू बाय ब्लोइंग एयर. इनमें से कौन सा काम आप एयर ब्लो करके कर सकते हैं? फिल अ बलून, येस ऑफ कोर्स. ब्लो अ विसल, विसल ब्लो कर सकते हैं, येस. ऑल ऑफ द अबव, सो दोनों ही सही होगा. नेक्स्ट, हाई, ड्राई एंड फ्लैट लैंड ऑफ लेह इज कॉल्ड. लेह की जो हाई राइज लैंड होती है जो बिल्कुल ड्राई एंड फ्लैट है उसे आप क्या कहते हैं? माउंटेन, कोल्ड डेजर्ट या फिर प्लेन्स. उसे कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है. पीपल इन लेह स्टोर फूड फॉर. लेह में जो लोग हैं वो कब के लिए? वो समर्स में हमने देखा खाना जो है वो ड्राई करके रख लेते हैं. किसके लिए? विंटर्स के लिए, क्योंकि विंटर सीजन यहाँ पर काफ़ी लंबी चलती है, नवंबर के बिगनिंग से मार्च एंड तक ऑलमोस्ट. और तब टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, एक्सेसिव स्नोफॉल होती है जिसकी वजह से बाहर के जो कुछ
प्लेसेस हैं उनसे कनेक्शन कट हो जाता है। नेक्स्ट, प्लेस यूज टू कीप शीप एंड गोट्स इज कॉल्ड, ये चंगपाज वाले टॉपिक से है। चंगपाज जहाँ पर अपने शीप्स और गोट्स को रखते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं? लेखा, डोंगा या फिर रेबो। रेबो उनके घर को कहा जाता है, वो जो उनके टेंट्स हैं। डोंगा तो हमने देखा एक टाइप का हाउस बोट है। जहाँ पर ये अपने शीप्स और गोट्स को रखते हैं उसे हम लेखा बोलते हैं। और एज सच कुछ बनाना नहीं होता, चारों तरफ बस कुछ पत्थर रख देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं कि उसके बाहर वो ना जाए। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई मैन मेड डिजास्टर। दो टाइप के डिजास्टर्स आपने पढ़ी, नेचुरल एंड मैन मेड। इनमें से कौन सी हमारी बनाई हुई है? फ्लड, डिफॉरेस्टेशन या फिर अर्थक्वेक। सो डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज को हम कट करते हैं। विच स्टेट इज शोन विद नंबर 7? नंबर 7, अच्छा ये रहा नंबर 7, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज गुजरात। गुजरात, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हेल्पलाइन नंबर फॉर एम्बुलेंस, ये कराया हुआ है आपको पहले भी सैम्पल पेपर्स में। एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 102। नेक्स्ट, पीपल हेल्प द अफेक्टेड पीपल विद ब्लैंक एंड ब्लैंक ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पे आप अफेक्टेड लोग जो है उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? फूड एंड मेडिसिन देकर, क्लोथ्स एंड हाउस देकर, एयर और वाटर। तो आप खाना दे सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है उस टाइम पर, मेडिसिन जो इंजर्ड लोग हैं उनके लिए। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लोअर व्हेन वी आर एट रेस्ट। बिल्कुल, अगर कुछ काम आप कर रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो पल्स रेट ज़्यादा होती है कंपेयर अगर आप करें एट रेस्ट अगर आप है तो। ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट रेंज पर मिनट? एक नॉर्मल एडल्ट की पर मिनट जो हार्ट बीट रेट है वो कितनी होती है? 70 to 100, 100 to 150, 20 to 50। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इन टू आवर बॉडी। जब आप ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेल करना। ब्रीद आउट करते हैं तो उसे एक्सेल करना बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। सो इसमें टेकिंग इन ऑक्सीजन के बारे में बात किया हुआ है, सो इसको इनहेल करना बोलेंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। गांधी जीज फेवरेट सॉन्ग वॉज, गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? ये आपकी बुक में दिया भी हुआ है और इनफैक्ट केवी में तो हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑप्शन हैं आपके, हरे रामा हरे कृष्णा, तू ही माता पिता, वैष्णव जन तो। वैष्णव जन तो है और ये कई बार एग्जाम में लिखने के लिए भी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, मीनिंग भी इनफैक्ट पूछ लेते हैं। सो वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे, यानी कि सच्चे वैष्णव हम उन्हीं को बोलते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हो, पीड़ा को समझते हो, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। अगर आप दूसरे पर कोई उपकार कर रहे हैं तो मन में कोई अभिमान नहीं आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स टू अर्न। लोग अलग अलग टाइप की जॉब करते हैं, क्या अर्न करने के लिए? टू अर्न मनी। उसके बाद फूड अपने आप ही आ जाता है उससे, और बाकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अकॉर्डिंग वी शुड नॉट डू एनी वर्क। ओके, ये ऑल वर्क आर स्मॉल, नो वर्क इज स्मॉल। उन्होंने कहा था कोई भी काम छोटा नहीं है, और जितना भी काम था उनके आश्रम में वो वहाँ पर जो लोग रहते थे वो खुद ही करते थे। इन विच डायरेक्शन वन हैव टू ट्रैवल वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू लेह। अगर आप मुंबई से लेह जा रहे हैं, दोनों प्लेसेस आपको दिए भी है, लेह ये रहा, तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? ऊपर की तरफ, और हमेशा ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है मैप में? नॉर्थ डायरेक्शन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की? उत्तर प्रदेश ये एक स्टेट है, लद्दाख ये एक यूनियन टेरिटरी है, एंड दिल्ली ऑल्सो। ये भी करेक्ट है। आई थिंक विच वन इज नॉट होना चाहिए, इसमें कौन सी एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। और आपको सभी यूनियन टेरिटरीज के नाम भी पता होना चाहिए, जिसमें दो अभी न्यू एडिशन है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, इसके अलावा अंडमान निकोबार है, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वीवर्स मेक वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल्स? इंडिया के किस स्टेट में वीवर्स जो है वो पश्मीना शॉल्स को वीव करते हैं? कश्मीर, राजस्थान या फिर असम? ये कश्मीर में है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू लिसन द साउंड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। ये कई बार हम देख भी चुके हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है, उसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। वी गॉट ऑक्सीजन फ्रॉम, ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? फ्रॉम प्लांट्स। ओके, तो ये थे आपके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट सभी हम प्रीवियस जो सैम्पल पेपर्स हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।